आज हम लोग चर्चा करेंगे आईडीबीआई बैंक बीसी के बारे में। आईडीबीआई बैंक बीसी से आप कैसे जुड़ सकते हैं, उससे क्या लाभ हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं, इत्यादि अन्य चीज़ों पे हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में आप सभी लोग जुड़ जाएं, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, आईडीबीआई बैंक बीसी, जितने भी बैंक बीसी दे रहे हैं, चल रहे हैं प्राइवेट बैंक के, उन सब में सबसे ज्यादा कमीशन देने वाला बैंक है। अभी की डेट में उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा लोग हैं जो आईडीबीआई बैंक के साथ बीसी के रूप में जुड़ के कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करूं कि आईडीबीआई बैंक बीसी कैसे मिलेगा। आईडीबीआई बैंक बीसी के लिए आप लोगों ने आवेदन किए हुए थे, तो ब्रांचेस जहां जहां भी हैं उन ब्रांचेस से 15 किलोमीटर के अंदर, अधिकतम 15 किलोमीटर के अंदर ही आईडीबीआई बैंक के बीसी बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे बीएलओ साथियों के सवाल हमारे पास आते हैं कि सर हमने आईडीबीआई बैंक के लिए अप्लाई किया हुआ था और अभी हमको नहीं मिला। पूछने में पता चलता है कि उनकी दूरी उनके सेंटर से 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। तो आप लोग ये दिमाग में बिल्कुल रखिए कि 15 किलोमीटर के अंदर की रेडियस में ही हम लोग आईडीबीआई बैंक के बीसी किसी भी बीएलई को बनाते हैं। नंबर एक। नंबर दो बात ये हो गई कि अभी सीएससी में किसी भी बैंक का बीसी उन्हीं बीएलई को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा जिनका डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपी पे ट्रांजेक्शन अच्छा होगा। अच्छा का मतलब ये हुआ कि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे एवरेज हर महीने 100 से अधिक ट्रांजेक्शन हो। ऐसे ही लोगों को प्राथमिकता के आधार पे सीएससी में अभी बीसी बनाया जा रहा है। ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे बीएलईज हैं जो बीसी बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनका ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से सीएससी उनको बैंक का बीसी नहीं दे पाती है। आपके आवेदन आते हैं और स्क्रूटनी में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जितने भी बीएलई साथी हैं जो अभी सुन रहे हैं या जब आपकी आपस में चर्चा हो, तो सबको प्रेरित करें कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे 100 से अधिक ट्रांजेक्शन हर महीने में करें। साथियों, तकरीबन 350 सेवाएं हैं जिनमें आप ग्रामीण स्तरीय उद्यमी के रूप में लोगों को देते हैं, नागरिकों को देते हैं। इसमें छोटी छोटी सेवाएं भी हैं और बड़ी सेवाएं भी हैं। तो आप कि ये अभी मैं जो 100+ ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मैं सेवाओं की बात कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आपने कितनी सेवाएं दी। इसमें अमाउंट की मैं कतई चर्चा नहीं कर रहा हूँ और कोई भी ये नहीं है। बस ये है कि आपको सर्विसेज कितना दिया आपने। जैसे मान लो किसी की अगर गैस बुकिंग करी तो दैट इज आल्सो अ नंबर। 100 लोगों ने करी तो 100 वो हमारे लिए नंबर है। तो आपका 100+ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो आईडीबीआई बैंक में एक शर्त ये हो गई कि अपना 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ब्रांच से आपका सेंटर होना चाहिए। नंबर दो, आपका ट्रांजेक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे 100 से ऊपर होना चाहिए। जब कभी भी हम बीसी बनाते हैं आपको, तो आपके पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस हम देखेंगे और वो 100+ होगा, तभी आपको बीसी सीएससी बना पाएगी। तो कृपया अपने ट्रांजेक्शन हाई रखें डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे के ऊपर। तीसरी चीज ये है कि अभी नई वैकेंसीज तो आएंगी, वो तो अभी लगी ही रहेंगी। कुछ हमारे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह पे हम लोग रिप्लेसमेंट भी लेंगे अगले वित्तीय वर्ष में। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि वित्तीय वर्ष अगले 3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अगले वित्तीय वर्ष में लिया जाएगा। तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी खास निवेदन है, खास गुजारिश है कि आप काम करें। क्यों काम करें, उस पर मैं चर्चा करूंगा। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि आईडीबीआई बैंक में सर्वाधिक एईपीएस कमीशन है, दैट इज 0.50% है आपका जो भी कैश हैंडल्ड अमाउंट है, 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक, जो अधिकतम किसी एक ट्रांजेक्शन पे 25 रुपीज है, 25 रुपया है। अब अगर आप इसका निकालेंगे, मैंने पिछले भी जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तब मैंने बताया था कि 5,000 रुपए का 0.50% आप करते हैं तो दैट इज 25 रुपीज। यानी कि 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का आपका ट्रांजेक्शन, आपका कमीशन फिक्स हो जाता है, वो 25 रुपए है। अब अगर आप 5,000 के औसत से दिन में 20 ट्रांजेक्शन करिए, तो आप देखो कि 20 ट्रांजेक्शन का 25 ट्रांजेक्शन के एवरेज के हिसाब से आपका हो जाता है 20 25 गुना 50, 500 रुपए।
यानी कि एक दिन का आपका कमीशन बनता है 500 रुपए, जिसमें से 20% सीएससी का शेयर अगर आप निकाल दें तो दैट विल बी 400, और उसमें से टीडीएस काट दें आप तो तकरीबन 380 रुपए आपको मिल जाते हैं कट पिट करके। तो साथियों, हाईएस्ट कमीशन है, इसलिए आपको हाईएस्ट ट्रांजेक्शन करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे बीएलई साथी हैं जो आईडीबीआई बैंक बीसी के ऊपर ट्रांजेक्शन करके, मात्र ट्रांजेक्शन करके उनका 12 से 15 हजार रुपए की इनकम अभी हो रही है। तो आप जो 400 लोग जुड़े हुए हैं, उन 400 लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन करें ताकि आपकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरी बात यह है कि अभी अभी यहाँ पे सर्विस हमने शुरू करी हुई है जीरो बैलेंस अकाउंट की। बहुत सारे साथियों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि जीरो बैलेंस अकाउंट आईडीबीआई बैंक में नहीं है, तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी अभी ऐड हो गया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व भी मैंने बात करी ट्रांजेक्शन की, तो आप किसी भी बैंक का आपस आनस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोन की लीड्स हैं, वो अपने पोर्टल से आप डाल सकते हैं। अकाउंट जो खुल रहा है वो मैनुअल भी खुलता है और ऑनलाइन भी खुलता है। ऑनलाइन में जो माध्यम है वो बी केवाईसी का माध्यम है, वी स्टैंड फॉर वीडियो केवाईसी। तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से अभी खाते खुल रहे हैं आईडीबीआई बैंक के अंदर। जीरो बैलेंस खाते भी खुल रहे हैं, 2500 वाले भी खुल रहे हैं, 500 वाले भी खुल रहे हैं और 5000 वाले भी खुल रहे हैं। तो जिन बीएलई साथियों की मैपिंग जिस ब्रांच में होती है, वह ब्रांच किस एरिया में डिफाइंड है, दैट इज रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन, उसके हिसाब से वहां पे चार्जेस लगते हैं। वो 500 है अगर रूरल की ब्रांच है तो, सेमी अर्बन की है तो 2500 है, और अर्बन की ब्रांच है तो 5000 रुपया है। इसके अलावा जीरो बैलेंस खाते भी अब उपलब्ध हो गए हैं पिछले एक हफ्ते से, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे बीएलई साथियों ने खोला हुआ है, इवन एक एक दिन में 600-700 खाते भी अभी आप लोग खोल रहे हो। तो जब आप अभी खाता खोलेंगे तो खाता खोलने में सबको एक तो खाता खोलना है, अधिक से अधिक खाता खोलना है। जितना ज्यादा खाता खोलेंगे बैंक, उतने आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उतना आपके साथ लोग जुड़ेंगे, फिर आप उनको आप सर्विसेज बेच पाओगे। बैंक में देखो मित्रों, आपको एक कस्टमर जब खाता खुलवाता है तो सबसे पहला चीज है, सबसे बेसिक चीज है किसी भी व्यक्ति का किसी बैंक से जुड़ने का। एक व्यक्ति जब एक किसी बैंक से जुड़ता है तो सर्वप्रथम वो खाता धारक के रूप में ही जुड़ता है, चाहे वो बचत खाते के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वो करंट खाते के माध्यम से आ रहा हो, या अगर वो लोन भी करवाता है तो लोन का भी उसका खाता खुलता है। तो किसी भी कस्टमर का बैंक से जो जुड़ाव होता है वो सर्वप्रथम खाते धारक के रूप में होता है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम खाता खोलना है। जितना अधिक से अधिक खाता आप खोलेंगे उतना अधिक से अधिक आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा मित्रों, उतना अधिक से अधिक आप सर्विसेज दे पाएंगे। चाहे वो लोन की सर्विसेज देना हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की सर्विसेज देना हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना की सर्विसेज देना हो, उनको आप दे पाओगे। तो हमने चर्चा करी कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ये आपका हो गया। इसके अलावा जो माइक्रो इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बहुत अच्छी स्कीम है। मात्र 436 रुपए की वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रुपए की साधारण मृत्यु बीमा, और मात्र 20 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पे 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। तो ये आप अपने कस्टमर दे सकते हैं, जो आपको सबको देना चाहिए। जिनका भी आप खाता खोल रहे हैं उन सबको प्रेरित करिए, उन सबको समझाइए, मोटिवेट करिए ताकि वो लाभ ले सकें। और हाँ, आपके क्षेत्र में अगर कहीं से भी आपको खबर मिलती है किसी भी बैंक का, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक का, अगर किसी व्यक्ति का क्लेम हुआ है, जीवन ज्योति का क्लेम हुआ है, सुरक्षा बीमा का क्लेम हुआ है, आप तमाम सारे माध्यम है, सोशल मीडिया के भी माध्यम है, अखबारों के भी माध्यम वो आते रहते हैं, तो उसका प्रिंट अपने जरूर अपने केंद्र पे आप मित्रों लगाओ। उससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगी, लोगों के बीच में जागरूकता आएगी। ये हमारे व्यवसाय के साथ साथ हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हम सरकार की योजनाओं तक लोगों को पहुंचाएं और उनका लाभ उन्हें दिलवा सकें, और इसमें आत्मिक खुशी भी मित्रों होती है एक्चुअली। तो अभी मैं बात करूं कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट है आईडीबीआई में, जो सबसे नया चीज है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
तो आईडीबीआई बैंक में जो जीरो बैलेंस अकाउंट अभी आप खोल रहे हैं, इसमें क्या क्या आपको रखना है, कुछ जो सावधानियां हैं, कुछ डून्स हैं, कुछ डोंट्स हैं, वो अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ये तो ये है कि आप सारे लोग अपना जो पोर्टल है आईडीबीआई बैंक का, जिसपे अभी आप खोल रहे हो, वो क्रोम पे खोलो। क्रोम पे अच्छा खुलता है। क्रोम पे खोलने के बाद आप जाओगे अकाउंट वाले ऑप्शन में, वहां पे आप लीड डालेंगे। वहां पे आप लीड डालेंगे, तो लीड जो आप डालेंगे उसमें आपको कस्टमर का डिटेल भरना होता है, मात्र ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो कस्टमर की डिटेल आप भरते हो। कस्टमर की डिटेल भरने के बाद वहां पे वो कस्टमर के पास एक लिंक चला जाता है। उस लिंक में जाने के बाद कस्टमर के पास लिंक जाता है, वहां से वो वीडियो केवाईसी करता है। तो उसके पास कॉल आती है, और कॉल आने के बाद जो है उनको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है। और पैन कार्ड दिखाने के बाद जो अधिकारी वहां से आते हैं, वो जो भी 2 4 5 10 सवाल उनसे पूछते हैं, उस सवाल का उन्हें जवाब देना होता है। अब मित्रों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन कार्ड ओरिजिनल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोटोकॉपी उसका मार लिया है या मोबाइल में रख लिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको पैन कार्ड की हार्ड कॉपी है जो उनको दिखानी होती है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो आपको मैं बताता हूं कि ये आपने कर दिया, अपना क्रोम में लॉगिन कर दिया, आपको लीड जनरेट कर देना। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान देना है कि दिन में कॉलिंग ज्यादा हो जाती है, तो कॉलिंग ज्यादा हो जाने से कभी कभी रिस्पॉन्स आपको लेट मिलता है या नहीं मिल पाता है। तो इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम का प्रेफरेंस रखें। आप सुबह 9:30 से स्टार्ट कर दें। 9:30 से लेके 11 11:30 तक आप मॉर्निंग में खाते खोलें, और फिर शाम के स्लॉट में जाएं, 4 बजे के बाद जाएं। 4 बजे से लेके वो 7 7:30 तक उनकी टीम अवेलेबल रहती है, तो उस स्लॉट में जाएं। तो इसमें आपकी जो क्लोजर की रेशियो है वो ज्यादा अच्छी आएगी, और आसानी से आपकी कॉल की वेटिंग कम रहेगी, और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये अकाउंट आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से खोलते हैं तो पूरा प्रोसेस हो जाता है। बड़ा हैसल फ्री जर्नी है, कोई भी इसमें कोई तनाव नहीं होता है। हाँ, अब क्या है कि आप हमारे बीएलई भाई हैं, आप लोग ग्रामीण में डील करते हैं, रूरल्स में डील करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, आज की डेट में स्मार्टफोन तो सबके पास है, लेकिन लिटरेसी की कहीं कमी है। कई बार लोग बातचीत करने में झिझकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जब आप किसी का खाता खोलें तो उस कस्टमर को अपने सेंटर पे बुला के रखें, ताकि वीडियो केवाईसी में आप उनकी मदद कर सकें। क्योंकि जो कॉल आती है वो उनके मोबाइल पे आती है, और उन्हीं को बात करना होता है। अगर आप कॉल के दौरान कुछ ऐसा दिखता है जो अधिकारी बात कर रहे हैं कि नहीं, कोई डाटा पीछे से मैनिपुलेट कर रहा है, कोई किसी को सिखा बता रहा है, एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा है, तो उसको अकाउंट को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को समझा देना है। समझा देने के बाद उनको वो कॉल करवाना है। अब क्या आता है कि आपने खाते खोल लिए, जो ट्रांजेक्शन्स की बात है, ट्रांजेक्शन आपको पर डे करने हैं, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं अभी आज ही की रिपोर्ट है, अगर मैं बताऊं तो एक सेकंड, अगर आप रिपोर्ट में निकालूं तो अब मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पढ़ रहा हूं, और सभी से मेरा निवेदन है कि इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, और जब ये मार्च खत्म होगा, 31 तारीख खत्म होगी, तो बहुत सारे लोग अपना बीसी से हाथ धो बैठेंगे कि जिनके काम नहीं है। उसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत गंभीर है। आगरा आगरा में टोटल 12 में से 4 लोग अभी तक इनएक्टिव है, पूरे महीने उन्होंने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। सेम प्रयागराज में 10 लोग हैं जो इनएक्टिव हैं। मैं बड़े बड़े जिलों की मैं बात करूं तो गाजियाबाद में 6 लोग हैं जो अभी तक इस महीने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर में 4 लोग हैं जिन्होंने एक भी ट्रांजेक्शन इस पूरे माह में अभी नहीं किया है। इसी प्रकार से आपका मैनपुरी में 5 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे महीने अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। मुजफ्फरनगर में एक सज्जन है। पीलीभीत में 6 लोग हैं जिन्होंने कोई ट्रांजेक्शन इस पूरे महीने अभी नहीं किया। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे लोग हैं, जो टोटल हमारा 112 लोग हैं जिन्होंने इस महीने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो जो भी बीएलई साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस के बाद जब हमारी चर्चा खत्म हो जाएगी, इस चर्चा के बाद अपने उन साथियों से बात करें और उनको बताएं कि भाई सीएससी में बैंक की बीसी इस समय बहुत मुश्किल से मिल रही है।
क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया आपको बताया कि 6 महीने में आपका 100+ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 6 महीने से पुरानी आपकी बीसी होना चाहिए। तो ये सारा अभी बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं बट वो उनकी योग्यता में नहीं आ पा रहे, तो उन्हें हम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपको मिला है तो प्लीज उस पर काम करिए। ऐसा ना करें कि आपको मिला हुआ है अभी चला जाए, इसके बाद फिर आप जो है परेशान हो कि हमें बीसी नहीं मिली, हमें बीसी नहीं मिली। तो 112 नंबर है, 112 लोग हैं जिन्होंने पूरे महीने बताओ एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। ये साथियों ठीक बात नहीं। आप सभी से निवेदन है कि उस पर आप काम करें। तो ये अभी हमने बात करी कि कैसे हम ले सकते हैं, कौन कौन सी सेवाएं हैं हमारे पोर्टल पे। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो काम करें, अन्यथा 31 मार्च के बाद वो स्वतः सिस्टम से ऑटोमेटिक डिलीट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। फिर उनकी जगह पे नए लोगों की भर्ती करी जाएगी अगले वित्तीय वर्ष में। तो इन सब बातों का मित्रों ध्यान रखिए। हाँ, आईडीबीआई बैंक में आपका कमीशन अच्छा होने की वजह से आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है, तो उस पर आप काम करें। इसके अलावा मित्रों अब हम चलते हैं लोन के सेगमेंट में। लोन के सेगमेंट में हमारा जो पोर्टल है, पोर्टल पे ही आपके लीड डालने के ऑप्शन उपलब्ध हैं। आपके द्वारा लीड डाली जाएगी और तत्संदर्भ में आपका जो लिंक ब्रांच है उस ब्रांच के अधिकारी उस पर आप काम करेंगे। तो मान लो हम गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड लोन आप कराओ। गोल्ड लोन सबसे आसानी से सबसे जल्दी होने वाला लोन है, सबसे सुरक्षित लोन है। इसमें बैंक भी सुरक्षित रहता है क्योंकि बारबर का सोना उनके पास पड़ा रहता है, इसमें लोन खराब होने की संभावना नहीं रहती है। और आप भी जब 10-5 लोन आप कराओगे तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, देन आपकी सक्सेस रेशियो भी बढ़ेगी। और मित्रों, आपके लोन कराने से आपकी शाखा के साथ, आपके ब्रांच के साथ आपकी लाइजनिंग भी बड़ी अच्छी बनेगी। आपकी लाइजनिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आप काम कर पाएंगे। अब कुछ हमारे मैनुअल अकाउंट कुछ साथी खोलते हैं तो उनका ब्रांच के साथ लाइजन बहुत अच्छा है, वो खोल पाते हैं। और बहुत सारे साथी हैं जो नहीं खोल पाते हैं, वो ब्रांच से परेशान रहते हैं। तो मित्रों, हम काम करेंगे तो हमारा लाइजनिंग भी, हमारा संबंध भी, हमारा आपसी तालमेल भी बेहतर होगा। तो लोन पे भी आप लोग फोकस करिए, ट्रांजेक्शन पे आप लोग फोकस करिए। 112 लोग जो इनएक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाएं। ये सारी बातें हैं। आपको अगर किसी को कुछ प्रश्न करना है तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिखें, उसका जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। और अगर अभी आप नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप देखें तब आप लिखें, तब पर भी सीएससी की तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों, आईडीबीआई बैंक की बीसी के रूप में आप बड़े आराम से 10,000 15,000 कमा सकते हैं। और अब तो जब जीरो बैलेंस का खाता आ गया तब तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20-25 खाते खोले हुए हैं, एक एक दिन में खोले हुए हैं और खोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आपको अवसर मिले तो आप भी आईडीबीआई बैंक बीसी का बने और उसका लाभ उठाएं, लाभ कमाएं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि अभी हम बीसी को सिर्फ उन्हीं लोगों को बना रहे हैं जो 6 महीना से ज्यादा दिन से बीसी बीएलई के रूप में कार्य कर रहे हैं सीएससी के साथ, और जिनका एवरेज ट्रांजेक्शन 100 ट्रांजेक्शन प्रतिमाह से ऊपर है। तो आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीएससी सेवाओं का लाभ लीजिए और फिर हम लोग अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई सर्विसेज और कुछ नई सेवाओं के साथ। धन्यवाद।